अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों को हम सब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम अपने प्रेस के भाइयों का और जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हमारे तहसील तनावल के हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ आए, आपने वक्त निकाला। मेरा मकसद आज यहाँ पे आने का और आप सब के सामने आज पेश होने का ये था कि चंद वजूहात थी जिनकी बिना पर मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आज अपने तनावल के भाइयों के आगे, अपने बुज़ुर्गों के आगे पेश हूँ। मुझे आज खुशी है कि मैं ये आज एक तारीख़ी जगह पे, एक तारीख़ी इलाके में बैठा हूँ, एक तारीख़ी और अपनी गैरतमंद बुज़ुर्गों और भाइयों के साथ बैठा हूँ। और ये एक तारीख़ी मकाम इसलिए है कि यहाँ से कि बिल्कुल करीब ही लसा का वो ग्राउंड है जिसमें कि कैंपेन के दौरान एक बड़ी अजीम रैली आई, तनावल के पखल के लोग इकट्ठे हुए और उस दिन उनने जुर्रत का मुजाहरा किया, नाकों को तोड़ा, जुल्म का मुकाबला किया। और वो दिन था लसा के जलसे वाला जिस दिन तमाम जुल्म के बुत NA-15 के लोगों ने तोड़े और 3 दफ़ा रह चुके वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ उनने ललकार दी और उसको हराया और उसे शिकस्त दी। इतनी बड़ी इज़्ज़त, इतना बड़ा प्यार और इतनी अपनाइयत इन लोगों ने दी। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने लोगों के पास पेश हूँ और हमारा जो गुज़िश्ता 1.5 साल का दौर गुज़रा है, इसकी मैं सफाई, इसकी मैं कारकर्दगी अपनी इस अवाम के आगे, अपनी अवाम की अदालत के आगे और आप सब के आगे रखूँ, क्योंकि हम सिर्फ 2 अदालतें मानते हैं। एक अदालत जो इस दुनिया की है, अवाम की अदालत, और इसके बाद एक अदालत जो क़यामत के रोज़ लगनी है, खुदा की अदालत। इसके अलावा ना कोई अदालत से हम डरते हैं, इसके अलावा ना कोई नाजायज़ बात हम मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और तमाम सुनने वालों, जब ये इलेक्शन का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद शहज़ादा साहब ने कौमी असम्बली में यहाँ से वो मेंबर बने और सूबाई असम्बली में ज़ाहिद चंदेब साहब मेंबर बने। इन दोनों मेंबरान ने और खुसूसन मुझे, क्योंकि मैं उनकी तरफ से, शहज़ादा साहब की तरफ से यहाँ पे तहसील तनावल में कैंपेन कर रहा था, उनने मुझे खुसूसन हिदायत की कि जाकर तहसील तनावल में घूमो। वहाँ पर तुम ये ना देखो कि हम अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, तुम ये ना देखो कि हमारे हाथ में क्या है या नहीं, तुम वहाँ पर जाके घूमो, अपने लोगों में के पास जाओ और उनसे पूछो कि तहसील तनावल के मेन इशूज़ क्या हैं, किन इशूज़ को टारगेट किया जा सकता है, वहाँ के मसाइल क्या हैं। क्योंकि किसी भी मसले का हल तब होता है कि पहला कदम उसको होता है आप उस मसले को पहचानो, उस मसले की तह तक पहुँचो। तो इसी सफ़र में मैं निकला इलेक्शंस के बाद अपने तनावल के गयूर लोगों में। मैं फुल्ला गया अपने भाइयों के पास, हमारी टीम जो कैंपेन में थी, मैं पढ़ना गया, मैं सावनमेरा आया, मैं इस तारीख़ी शहर लसा नवाब आया। यहाँ पर कुछ अरसे के बाद, सब लोगों के पास जाने के बाद ये एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत कमियाँ हैं, यहाँ पर बहुत महरूमियाँ हैं, जिनमें से 2 अहम इशूज़ मेरे सामने आए। पहला इशू था पढ़ना फीडर को लेकर। अब पहले मैं इस इशू पर आऊँगा और आपसे इसके बारे में, इसका कुछ बैकग्राउंड, इसके बारे में कुछ तफसीलात जो मैं ले सका महकमे से, जो मुझे यहाँ के लोगों से पता चली, और हक़ाइक़ में आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहूँगा। भाइयों और बुज़ुर्गों, पढ़ना फीडर में इसको शुरू करने में किसी सियासी नुमाइंदे का कोई किरदार नहीं था, और ये हक़ाइक़ पर मैं बात करूँगा। सिर्फ़ एक बेबुनियाद बात मैं नहीं करूँगा, ये मैं हक़ाइक़ पर बात करूँ। इस फीडर पे अगर किसी का किरदार रहा है तो इस तनावल की गैरतमंद धरती के गैरतमंद लोगों का, इस गैरतमंद बेटों का किरदार रहा है, ना कि किसी सियासी का किरदार रहा। पढ़ना और फुल्ला के लोग इसके पीछे कोशां थे, उनकी मेहनत जारी थी, और इस तनावल की मिट्टी का एक शख्स था जिसको अल्लाह ने एक आला ओहदे पर फाइज किया। उसने चेयरमैन वापडा के साथ राब्ते में रहा। ग्राउंड पे इसी तनावल की मिट्टी के गयूर अवाम, गयूर लोग भागे, उनने अपनी मेहनत की, महकमे के साथ वो राब्ते में रहे, कोऑर्डिनेशन में रहे, और इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ना फीडर एक अमली शक्ल इख्तियार करता रहा। और आज आप तनावल के लोगों को इस चीज़ की मुबारक हो कि आपकी मेहनत रंग लेके आई, आपकी
कोशिश रंग लेके आई और आपकी कोशिश की सूरत में पड़ैना फीडर आज इंशाल्लाह फंक्शनल हो चुका है। 2024 के इलेक्शंस के बाद जब मैं आया, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो पड़ैना फीडर में रुकावटें थी, उसमें कुछ मसाइल थे, काफ़ी हद तक उसके खंभे लग चुके थे, काफ़ी हद तक उसका मटीरियल आ चुका था, लेकिन सुस्तरवी का शिकार था। ये उसमें रोल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन दोनों मेंबरान का ज़रूर रहा कि उसमें उनने महकमों से रब्ता किया, शहजादा साहब ने खुसूसन उसमें रोल प्ले किया, मैं नीचे ग्राउंड पे भाग दौड़ करता रहा। अल्लाह ने किया जो खंभे रहते थे वो मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हुए और जो मटीरियल रहता था वो आया, और उसके ने हमारे टीम वर्क के नतीजे में हम सब ने इसमें मेहनत की। इस टीम वर्क के नतीजे में पड़ैना फीडर फंक्शनल हुआ। तो लिहाजा इस तरीके से सिर्फ इफ्तिताह करना और ग्राउंड रियलिटीज़ और फैक्ट्स को साइड पे रख कर अपने लोगों के ग्रीवियंसेस, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना करना और सिर्फ इफ्तिताह करना, मैं समझता हूँ कि ये सियासत ठीक सियासत नहीं है। हमें हमारा फ़ोकस सिर्फ इफ्तिताह पर नहीं, हमारा फ़ोकस हमारी अवाम के मसाइल को हल करना है। इसी तरीके से दूसरा इशू जो था, मेन इशू, वो है सावणमेरा ग्रिड स्टेशन को लेकर। उसके बारे में भी मैं आपके आगे हक़ाइक़ रखना चाहूँगा। सावणमेरा ग्रिड स्टेशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में वजूद में आया। ये वो दासू डैम की ही एक एक्सटेंशन है। सावणमेरा के लोगों ने, सावणमेरा की अवाम ने और इस तनावल के लोगों ने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इतना बड़ा एरिया कहीं और एक्वायर नहीं हो सकता था। ये पाकिस्तान के उन चंद बड़े ग्रिड स्टेशंस में से एक है जो ये सावणमेरा में बन रहे हैं। इसमें कई लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये इसमें जो रोल प्ले किया, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा ज़ाहिद चंदेब साहब का, जिसके कि ये तनावल के लोग गवाह हैं। उनने इस चीज़ में बहुत मेहनत की, उनने इस चीज़ में प्रेशर बनाया। कई अरसे से ये इशूज़ चल रहे थे। ना सावणमेरा ग्रिड स्टेशन आज का प्रोजेक्ट है, ना ही पड़ैना फीडर आज का प्रोजेक्ट था, लेकिन इनके हम इफ्तिताह करने के लिए सियासतदान तो दौड़ते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं देखते कि आया इन प्रोजेक्ट से हमारे लोकल लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आया इन प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अफसोस है कि हम इन चीज़ों पर नहीं देखते। सावणमेरा ग्रिड स्टेशन पे लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात थे। चंद तहफ़्फ़ुज़ात मैं आपके आगे रखता हूँ कि जैसे यहाँ पे लोकल लोगों को बिजली फराहम करना थी, जो कि ये आला काम और डिपार्टमेंट के साथ बात तय हो चुकी थी। अभी तक उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली, अभी तक उन लोगों को बिजली लोकल लोगों को प्रोवाइड करने पे अभी तक कोई बात नहीं हुई गई। एक पूरा पैच कमर्शियल करना था, कमर्शियल एरिया डिक्लेयर करना था, जिस पे कि 2 एसी साहिबान ने आकर अपनी रिपोर्ट भी दी। अभी तक उस पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। 20 कनाल का एक पैच था जिसमें सावणमेरा के लोगों के लिए ग्राउंड बना के देना था, उस पर कोई बात नहीं की गई। $2 मिलियन का एक पैकेज था जो लोकल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इसी पैकेज का एक हिस्सा था। इस पे आज तक बात नहीं की गई। मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे फाजिल, हमारे बाइज़्ज़त मेंबर साहब, ये हमारे कैप्टन साहब से कि इफ्तिताह तो आपने जैसे पड़ैना फीडर का किया सो किया, आपको मुबारक हो। अब सावणमेरा ग्रिड स्टेशन का भी आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो आया ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि ज़ाहिद साहब और शहज़ादा गिस्तासिफ साहब की तरफ से मैं कई दफ़ा डीसी साहब को मिला, ये हमारे चाचा हैं, ये सारे गवाह हैं, ये इनका वक्त आता रहा। 4-5 हमारी डिटेल मीटिंग डीसी साहब से हुई, हमने तो ये ऑब्जेक्शंस उठाए। अभी तक लोगों में निकल के हम लोगों ने ये दावा तो ना किया कि ये प्रोजेक्ट में हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को भी अपने पेटे में डालना चाहते हैं। तो आया आप अगर इफ्तिताह करना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप क्या ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आप अपनी कोशिश करेंगे? और अगर आप करना चाहते थे, मेरा सवाल आपसे ये है, इतने साल गुजर चुके हैं, इतने लोकल लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या आप
अगर करना चाहते तो आप इन चीज़ों को एड्रेस कर लेते, लेकिन आपने वो ना किया। आपकी सियासत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस ग्रिड स्टेशन वाले मामले में भी अपने लोगों के हकूक़ उन तक पहुँचाने के बजाय आप रुकावट बने हैं। आप वापडा चूँकि एक मरकज़ी महकमा है, तो आप पिछला साल उठा दें। पिछला साल और ये साल यहाँ बिजली के कई मसाइल रहे। इसी तरह का मसला तहसील उगी में रहा पिछले साल, उसमें भी हम हुकूमत में नहीं हैं। हम अगर खैर खा न होते, हम लोगों को कहते कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, इन लोगों ने हमें एतमाद दिया, इन लोगों ने हमें प्यार दिया। और हम वो लोग नहीं कि हम प्यार को भूल जाएं, हम इन लोगों की दी हुई इज़्ज़त को भूल जाएं। हम पिछले साल भी हर एहतजाज में शहजादा साहब खुद उगी जाकर बैठे। बफा पखल में एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया जिसमें कि हमारा भाई था, वो उस एहतजाज का शुरू से आखिर तक तहसील बफा पखल में उसके साथ शरीक था। और आज के बाद भी जहाँ जहाँ पर भी मसले आए, हम अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमें वोट मिले हैं, ना कि हम उनके लिए परेशानियाँ बनाएं। हमें उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वोट मिला है, ना कि अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी हक़ाइक़ पर बात करें। मेरी गुजारिश होगी अपने लोगों को हकूक़ पहुँचाने में उनको तरजीह दी जाए, ना कि सिर्फ इफ्तिताओं पर जोर दिया जाए। तहसील तनावल के बाद मैं अपने NA-15 के उस इलाके का मैं ज़िक्र अगर ना करूं और उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं अगर ना करूं, तो मैं समझता हूं उन लोगों के साथ, उनके खलूस के साथ अच्छा ना होगा, जायज़ ना होगा उनके लिए, जो कि है ज़िला तोरगर। ज़िला तोरगर प्यार करने वाले लोगों का इलाका है। ज़िला तोरगर मुखलिस लोगों का इलाका है। ज़िला तोरगर के साथ भी हमारे कैप्टन साहब, आपने ज़िला तोरगर के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। ज़िला तोरगर वो ज़िला है, जब वो ज़िला फंक्शनल हुआ गालिबन 2013-14 के करीब, ये ज़िला जब फंक्शनल हुआ 300 करोड़ की ग्रांट उसको मिली कि यहाँ पर वो बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक बिल्डिंग्स बनाई जाएं, एक ढांचा बनाया जाए जिससे कि एक डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल हो। 300 करोड़ की वो ग्रांट थी जो पहली ग्रांट तोरगर को फंक्शनल करने के लिए मिली। उसके बाद PM नैन्सी, अब मैं मुल्क भूल गया PM नैन्सी कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी, 2015-16 में PM नैन्सी आई, तोरगर के लिए 30 से 35 करोड़ की ग्रांट उनने तोरगर को दी कि वहाँ पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स किए जाएं। 30 करोड़ की उसके बाद ग्रांट हुई तोरगर के लिए। CNW और पब्लिक हेल्थ को इससे इलादा फंड्स मुहैया किए गए मुतअद्दिद दफ़ा कि जो स्कीम्स हैं CNW और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत, वो सारी स्कीम्स की जाएं कि बेसिक नीड्स लोगों को प्रोवाइड की जाएं। उसके अलावा जो ये रोड बनी है थाको टू जोधबा, ये रोड बनी है वर्ल्ड बैंक के दिए हुए फ़ंड के तहत। ये इस फंड में से नहीं जो मैंने पहले आपके आगे गिने। इतना बड़ा पैसा डिस्ट्रिक्ट तोरगर को मिला उसको फंक्शनल करने के लिए। हमारा चक्कर इलेक्शन में लगा, चंद दफ़ा उसके बाद लगा। कुछ दफ़ा शहजादा साहब गए, हमारी टीम के कई दफ़ा लोगों ने वो विज़िट किया, ज़्यादा नहीं जा सके जितना उनका हक बनता है, लेकिन हमने उधर भी कोशिश की। हम देखें, जांचें, मसाइल को देखें और कोशिश करें इनको हल करने की। तो ये सारी कहानियाँ हमारे आगे डिस्ट्रिक्ट तोरगर में भी आई। इन सब का जवाब कैप्टन साहब कौन देगा? इफ्तिताह के लिए तो हम सब कोशां रहते हैं सियासतदान, लेकिन इस सब की जवाबदेही कौन करेगा? इस पे भी ज़रा सोचिए।